A closed vessel contains 0.1 mole of a monoatomic ideal gas as 200 Kelvin। एक क्लोज वेसल है, तो पहले ये कितना था 0.1 मोल था, इसका टेम्परेचर था T1 की वैल्यू मान लो कितनी है 200 केल्विन। अब इसमें ऐड कर दिया गया 0.05 मोल ऑफ द सेम गैस, तो टेम्परेचर कितना है इसका 400 केल्विन। तो इस केस में फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है क्या होगा। तो ये क्या है क्लोज लूप, यानी कि इस केस में क्लोज वेसल है तो वर्क डन बाय गैस क्या है यहाँ पे 0, वर्क डन बाय गैस 0, तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी क्या है Q इक्वल टू क्या है 0। तो यानी कि जो डेल्टा U है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी क्या आएगा 0 आएगा। पहले कितना था 0.1 मोल और टेम्परेचर 200 केल्विन था, अब ऐड कर दिया कितना 0.5 मोल और टेम्परेचर कितना था उसका 200। तो इस केस में अब ये क्या हो गया N1 प्लस N2 और इसका टेम्परेचर बताना है कितना हो जाएगा मिक्स करने के बाद, दोनों गैसेस को मिक्स करने के बाद कॉमन टेम्परेचर क्या होगा वो आपको बताना है। तो वर्क डन बाय क्लोज वेसल है, वर्क डन बाय गैस 0, कोई भी हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, तो यानी कि Q इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U। तो ये 0 तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0, यानी कि डेल्टा U इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा U फाइनल। तो यहाँ से यानी कि N1 F/2 पहले इनिशियल F/2 N1 RT प्लस F/2 N2 RT इक्वल टू क्या हो जाएगा F/2 N1 प्लस N2 इंटू में R, ये T1 है ये कितना है T2। तो F/2 से F/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से N1 T1 प्लस N2 T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू में T। तो T की वैल्यू आ जाएगी N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो T की वैल्यू N1 की वैल्यू है 0.1 इंटू में 200 प्लस 0.05 इंटू में 400 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 0.05, तो आ जाएगा 20 प्लस में 400 इंटू में 0.05, तो ये भी आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 0.15, तो यानी कि 40 डिवाइड बाय में 0.15, तो यह आ जाएगा आपके पास 266.6 केल्विन, यानी कि 267 केल्विन के बराबर आंसर आ जाएगा इसका 267 केल्विन, ये कॉमन टेम्परेचर होगा।